स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या हब ट्यूटोरियल्स। मैं आपके लिए क्वांट्स का क्रैश कोर्स लेके आई थी, जिसमें हमारे पहले 3 पार्ट्स आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। दिस इज अ पार्ट 4। आज मैं आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड रहेंगे। हमने आज जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं उनके ऊपर हम आज बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट द फर्स्ट क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे है। ओके, क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, देन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 189, इट बिकम 109% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। ये पूरा क्वेश्चन परसेंटेज के बेस्ड रहेगा। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं कि एक कोई नंबर है, वो अगर वो नंबर 189 से हम लोग इंक्रीज कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो अपने आप का 109% बन जाएगा। ठीक है, और वो नंबर क्या है, हमने वो चीज फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट सपोज कोई नंबर है, राइट, कोई भी नंबर है उसको हम x डिनोट कर लेंगे और वो इंक्रीज कर गया है 189 से। जब वो चीज 189 से इंक्रीज करती है तो वो अपने आप का 109% बन जाता है। हेयर वो अपने आप का 109% बन जाता है। इक्वेशन, सी द इक्वेशन। ठीक है, पहले दोबारा से देख लेते हैं। कोई नंबर है वो 189 से इंक्रीज हो रहा है एंड इट विल बिकम 109 ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का 109% बन जाता है। राइट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हो 109 अपॉन 100x और इधर बच गया x प्लस 189। ठीक है, आप ये x प्लस हो रहा है, आप इधर जाके इसको माइनस करेंगे तो 109x माइनस x अपॉन 100 और इधर बच जाएगा मेरा 189। राइट, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एक मिनट, ये इधर ऐसे आएगा और यहाँ 1 आएगा। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, आपका 100 आपका एलसीएम में आ जाएगा और यहाँ पे 109x और यहाँ पे 1 माइनस 100x। सी, हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम 100 आ गया, देन उसको सॉल्व किया, पहले इस वाले को सॉल्व किया तो 109x आ गया, देन इसको सॉल्व किया तो हमारा 100x आ गया। सी, अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9x और इधर क्या आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ गया 189। अगेन जब ये चीज इधर आएगी तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल करने के बाद वो 100 डिवाइडेड बाई 9 और x इधर का इधर रह जाएगा। देन आप कटिंग करोगे, 9 2 18, 9 1 9 और यहाँ पे कितना आ गया 2100x। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास आंसर निकल चुका है, x की वैल्यू 2100। जिस नंबर को हम देख रहे थे कि कौन से नंबर में 189 को जोड़े कि वो अपने आप का 109% बन जाएगा, तो उस x की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, दैट वाज 2100x। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, मैंने इलैबोरेट कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक और शॉर्टकट है, इस क्वेश्चन को हम और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। पहले मैंने इसको आपको लॉन्ग वे बताया ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इस पे शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे, सी, पहले इस परसेंटेज को खोलेंगे, ये परसेंटेज खुला तो 109 अपॉन 100, राइट। सी, अब इसको कैसे करेंगे शॉर्टकट के साथ। इस परसेंटेज को खोलने के बाद मैंने आपको बताया था परसेंट का साइन है तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, 109 अपॉन 100। अब आप देख सकते हैं कि कोई चीज इंक्रीज हुई है, वो हुई है 189 से। इट मींस कोई चीज इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होती है तो इट मींस ये 100 तो है ही है, कुछ इंक्रीमेंट हुआ और वो इंक्रीमेंट कितने का दिखा रहा है आपको, 9 का, राइट। और उस 9 की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 189। 189 जो किसका मल्टीपल है, जो आपका 21 का मल्टीपल है। ठीक है, आपको ओरिजिनल नंबर की वैल्यू निकालने को बोली है, तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू आपकी 100 है। ये नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहती है, ये तो बढ़ी हुई वैल्यू थी ना, और वो कितने से बड़ी थी, 9 से बड़ी थी। दिस इज माई ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर अगर ये इसका मल्टीपल 21 है तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इज 2100। सो दैट्स माई आंसर। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने आपको मेथड बताया, इट इज अ प्रॉपर मेथड कि आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, उसका बेसिक मतलब समझ सकें। दिस इज अ शॉर्टकट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, वो अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 1600, फाइंड आउट हिज इनकम। हमने उसकी इनकम निकालनी है, ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस होते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सी मैं इक्वेशन इसको ना मैं एक छोटी सी इक्वेशन के साथ सॉल्व करती हूँ, और वो मेरी इक्वेशन रहती है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू माई सेविंग्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ, मतलब एक ये ऐसा तरीका है कि इसमें कभी भी गलती नहीं हो सकती, ठीक है, कि आप जितना इनकम अर्न कर रहे हो उसमें से जितना आप खर्च कर दोगे वो किसके इक्वल आ जाता है? आपकी सेविंग्स के इक्वल आ जाता है, राइट। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। अगेन आपको परसेंटेज मिल रही है, आप इस परसेंटेज को खोल सकते हैं। इट मीन्स 80/100, इट मीन्स इस टोटल का, ये चीज क्या है एक हिसाब से मेरी टोटल है, इस टोटल में से मैं 80 रुपए खर्च कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस टोटल में से मैं 80 रुपए खर्च कर रही हूँ। तो जो ये टोटल है ये मेरी इनकम है, और उसमें से मैं 80 रुपए खर्च कर रही हूँ, तो इट मीन्स मेरे पास बच क्या जाता है? 20, राइट। अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, तो इनकम का अगर वो 80 खर्च एक्सपेंडिचर में दे देता है तो उसका मतलब उसका 20 सेविंग बच जाता है, राइट। नाउ इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 1600, मुझे अमाउंट निकाल के दी हुई है कि मेरे एक्सपेंडिचर की वैल्यू 1600 है, तो मेरे एक्सपेंडिचर की वैल्यू यानी कि इस चीज की वैल्यू मुझे 1600 गिवन है, ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू 1600 गिवन है। आप ये देखिए कि ये 1600 कैसे बनेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ठीक है, नहीं 20 आएगा ना, यहाँ 20 आएगा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 20 करके, ठीक है, इसका मल्टीपल है, ये 20 का मल्टीपल है। अब हमें निकालने को क्या बोला है, ये इसका 20 का मल्टीपल है, देन फाइंड आउट ऑफ हिज इनकम। तो इनकम को फाइंड आउट करने के लिए इसको भी किसके इक्वल लेके आना पड़ेगा? 20 के। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा? 2000, क्लियर। तो इट मीन्स मेरी जो फाइनल इनकम निकल के आई है वो निकल के आई है 2000, दैट्स माई आंसर, ठीक है। पहले सिंपल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 80% था, इट मीन्स वो 100 में से अगर 80 स्पेंड कर रहा है तो इट मीन्स वो सेविंग्स कितनी कर रहा होगा? 20, और इस 80 जो की वैल्यू है वो 1600 हमें गिवन है, जो कि इसका 20 का मल्टीपल है। इट मीन्स हमें निकालने को क्या बोला हुआ है? इनकम। तो हमने इनकम को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ सेविंग बोला होता तो हम यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देते थे, बट इस क्वेश्चन में अभी हमें सेविंग्स पूछी ही नहीं है, हमें यहाँ पे इनकम पूछी है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज इन क्लास अ गर्ल्स इज 40% मोर देन दैट ऑफ बॉयज, ठीक है, लड़कियां जो है वो 40% ज्यादा है। अगर आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट हम कल ही डिस्कस करके आए थे। देन आफ्टर दैट इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 132, ठीक है, देन इफ 4 गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास द रेशियो टू बॉयज टू गर्ल्स। ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गर्ल्स और बॉयज की, ठीक है। अब 40% है, अगेन इस 40% को खोलेंगे, ठीक है, इसके साथ ये कट गया तो इसकी कटिंग की तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो रेशियो आपके सामने है 2/5, ठीक है, रेशियो आपके सामने है 2/5। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो नीचे जो होता है ना, जो डिनोमिनेटर, ये हमारा एक हिसाब से टोटल होता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? टोटल। अब इस 5 में से जो 2 है, पहले तो उन्होंने बोला गर्ल्स 40% ज़्यादा है, गर्ल्स 40% ज़्यादा है, मोर देन का केस है, तो हम डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर प्लस करेंगे, तो प्लस करके कितनी आ गई? 7। अब गर्ल्स ज़्यादा है तो गर्ल्स यहाँ आ जाएंगी, और जो बॉयज़ हैं वो हमारे यहाँ आ जाएंगे 5 के साथ। मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया, ये हमारे टोटल क्या गिवन है कि ये मेरा पहले मोर देन का केस था, मैंने 5 + 2 किया, 7 आ गया, तो 7 में मैंने देखा कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा है, तो लड़कियां यहाँ आ गई, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 32, जो टोटल बच्चे हैं ना वो 132 है। अब ये तो मेरी रेशो में आए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7x + 5x = 132, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हैं कि आप खुद सोच के देखो कि इन दोनों का टोटल 132 के इक्वल है, ठीक है। हम सिंपल ये भी कह सकते हैं हम इन दोनों का जो टोटल है वो 132 के इक्वल है,
ठीक है, अब इसको इक्वेशन में सॉल्व कर लोगे, आपको इक्वेशन में सही लगता है तो इक्वेशन में करोगे तो ये 12x इज इक्वल टू 132, 132 नीचे जाएगा 12 तो मल्टीपल निकल के आएगा 11 x की वैल्यू। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट में, आप सीधा देखो आपकी रेशियो आपके पास है, इट्स 7:5। इट मीन्स ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और वो 132 के इक्वल रहेगा, इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया 12 और वो किसके इक्वल है 132 के। अब खुद देखो इसका मल्टीपल ये क्या बनता है 11 का। ठीक है, आप कटिंग करके देख सकते हो इसका मल्टीपल क्या बनता है 11, राइट। तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए हमें मेथड को भी ऐसे ही रखना है कि टाइम सेव हो, राइट। तो ये 11 का मल्टीपल आ गया 132। अब उन्होंने बोला 11 निकल आया, इट मीन्स इसको भी 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स हमारी जो टोटल गर्ल्स थी वो 77 निकल चुकी हैं और जो हमारे टोटल बॉयज़ हैं वो 55 आ चुके हैं। ये हमारे पास टोटल, पहले हमारे पास रेशो थी, हमारे पास टोटल नहीं था, हमने टोटल निकाल लिया 77 और 55। अब उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ कंडीशन स्टार्ट हो गई है, अगर हम 4 गर्ल्स एडमिटेड टू द क्लास, 4 लड़कियां और क्लास में डाल दें तो जो रेशो है वो बॉयज़ टू गर्ल्स की क्या बनेगी। सी क्वेश्चन में रेशो जो है वो बॉयज़ टू गर्ल्स की बोला है, गर्ल्स टू बॉयज़ की नहीं बोला है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। इट मीन्स B/G, ठीक है, B/G। जो चेंजेस आई हैं वो गर्ल्स में आई हैं, बॉयज़ में नहीं आई हैं। तो बॉयज़ में 55 है तो ये 55 ही रहेंगे, राइट। और गर्ल्स जो है वो 4 से बड़ी हैं तो आप इसमें 4 ऐड कर दो तो ये कितने बन गए आपके 82। ठीक है, कितने 4 ऐड करें ना 7 10 11, ये आगे हमारे 81, ओ सॉरी 7, हाँ ठीक है 81, क्लियर। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला था रेशियो निकालने के लिए, आपकी रेशियो आपके सामने है, दैट इज माय न्यू रेशियो, दैट इज माय आंसर, करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। When 80 is added to 80% of a number, ठीक है ओके, किसी भी नंबर का अगर हम 80% निकालें तो उसमें से हमने 80 ऐड करने हैं। ठीक है, 80 ऐड करने के बाद उसी नंबर का हमें 60% निकालना है, राइट। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो अपने फ्रैक्शन खोलो, दैट इज 80%, राइट। जब हम कटिंग करेंगे तो ये कितने निकल के आएगी 4/5। ठीक है, अब ध्यान से देखना उन्होंने, ओके इट्स 4/5। ठीक है, ठीक है, हमने इसके 2 पे टेबल पे कटिंग करी है, 2 4 जा 8 2 5 का 10, राइट। ओके, देन आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला है, व्हेन 80 इज एडेड टू 80% ऑफ ए नंबर। अब ये जो 80 गिवन है ना हमें, ये 80 क्या गिवन है, ये इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू गिवन है कि अगर ये 5 है और इसका चौथा इस ऊपर गिवन है, जो ये रेस्ट ऑफ द दिस होगा ना, ऑब्वियसली यही इनका डिफरेंस होगा और इसकी वैल्यू मुझे कितने गिवन है 80 गिवन है और ये किसका मल्टीपल है, ये 80 का ही मल्टीपल है, क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला कि 80% था, क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला, मैं निकालना क्या है, हमें निकालना था कि पहले वो नंबर निकाल ले। ठीक है, ये हमारा नंबर है, यानी कि ये भी क्या होगा 80 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा 80 का मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई 80। ठीक है, तो ये टोटल नंबर कितना आ गया 400। ठीक है, 400 हमारा वो नंबर जो है वो निकल चुका है। ठीक है, सी इन दोनों का डिफरेंस 1 था, वो किसके इक्वल है 80 के इक्वल है और हमें निकालने को बोला, हमने पहले वो नंबर निकालना था, नंबर क्या है, तो वो हमने देखा कि वो 80 से ही मल्टीपल होगा, तो इट मीन्स वो 400 है। 400 हमारा नंबर निकल चुका है। अब उन्होंने बोला है कि उस नंबर का आपको 60% बताना है। ठीक है, ये हम बिल्कुल पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि 400 का 60% कैसे निकाला जाए। अगेन 60% है, देन यू हैव टू कैलकुलेट 10% फर्स्ट। तो 10% निकालने के लिए आपको पता है कि लास्ट डिजिट छोड़ के क्या लग जाता है पॉइंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ पॉइंट। जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 निकल आएगा, 40 निकलेगा, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 240। ऑप्शंस आपके सामने हैं 240, 420, 260 और 620। देन हमारा ऑप्शन क्या होगा ए, इट्स 240। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। Now come to the next question. A shopkeeper had some pens. He sells 60% pens and still has
फॉर 80 पेन्स ओरिजिनली ही हैड, उसके पास ओरिजिनली कितने थे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे कि उसने कितने सेल किए हैं, 60% पेन। अगेन हम फ्रैक्शन को खोलेंगे, 60% को खोला, ठीक है। अगेन हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, फ्रैक्शन इज 3/5। अब देखो नीचे हमेशा टोटल होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे जो है ना वो हमेशा टोटल होता है। टोटल 5 है, जिसमें से 3 जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, आपके बिक चुके हैं पेन। ही सेल 60% पेन, इट मीन्स यू हैव 5, उसमें से कितने सेल हो चुके हैं, 3 सेल हो चुके हैं, एंड स्टिल हैज 480 पेन्स, इट मीन्स बचे कितने होंगे, 2, और उसकी वैल्यू मुझे कितने गिवन है, 480, जो किसका मल्टीपल आता है आपका 240 का, ठीक है। इसका मल्टीपल 240 निकल के आएगा। अगर आपको मल्टीपल ढूंढने नहीं आते तो आप 480 को डिवाइड कर सकते हैं 2 के साथ, ठीक है। तो 2 के साथ डिवाइड करने पे ये 240 निकल के आएगा। तो इट मीन्स इस किसका मल्टीपल है, 240 का। अब उन्होंने बोला है कि ओरिजिनली ही हैड, उसके पास ओरिजिनली कितने पेन थे, ऑब्वियसली जो टोटल है वही मेरा ओरिजिनल होगा, ठीक है। अब ये किसका मल्टीपल है, 240 का, तो ये भी किसका मल्टीपल होगा हमारा 240 का, तो ये भी किसका मल्टीपल निकल के आया, 240 का, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने निकल के आए हैं, 1200 पेन्स। जब इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका 1200 पेन्स। तो ओरिजिनली ही हैड 1200, जिसमें से 60% आपके सोल्ड आउट हो चुके थे और आपके पास स्टिल कितने बचे थे, 480। तो उन्होंने बोला था ओरिजिनल कितने हैं, तो ओरिजिनल हमने वैल्यू निकाल दी है, इट्स 1200। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, ए पर्सन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। अ पर्सन हु सेव 70% ऑफ हिज इनकम एंड ही स्पेंड ₹3900 एंड हिज कैलकुलेट द मंथली इनकम। ये क्वेश्चन हम सेम पहले कर चुके हैं, ठीक है। वो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन इज, मैंने आपको पहले बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स, राइट। हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। देन आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला कि ए पर्सन हु सेव 70% ऑफ हिज इनकम, कि वो अपने इनकम का 70% बचा रहे हैं। अगर वो यहाँ पे 70% सेव कर रहे हैं और इनकम हमेशा अपने आप में 100 है, अगर आप 70% को भी खोल लें तो ये नीचे क्या है, इनकम, उसमें से वो बंदा इतना सेव कर रहा है, राइट। तो आप खुद देख सकते हैं कि वो कितना स्पेंड कर रहा होगा। ये चीज समझ में आती है कि वो कितना खर्च कर रहा होगा, कि वो 100 में से 30 माइनस करेगा तब भी यहाँ 70 आएगा, राइट। अगर हम देखें कि यहाँ पे 170 रख के देखें तब भी आता 70 है, बट अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो -70 आता है, वो पॉजिटिव 70 नहीं आता। इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, 30, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 70 चाहिए, ना कि नेगेटिव, राइट। तो हमें ये इक्वेशन ही, हमें ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है, दैट इज 100 माइनस 30। अब हमें क्या गिवन है, ही स्पेंड ₹3900, ठीक है, 3900 स्पेंड, यानी कि इस चीज की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 3900, ठीक है, और 3900 गिवन है। और अगर आप देखिए तो ये किसका मल्टीपल है, ये हमारा 130 का मल्टीपल है, 130, करेक्ट, 130 का मल्टीपल है, ठीक है। 130 का मतलब हमारा 3900 है। हमें निकालने को क्या बोला है, हिज मंथली इनकम, कि उसकी जो इनकम कितनी रहेगी। इनकम ये थी, अगर ये 130 से मल्टीपल है तो ये भी किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 130 से। जब हम इसको 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13,000 आएगा। आप अपने ऑप्शंस दे सकते हैं, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इस इक्वेशन के थ्रू सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा वे है। जितना सेव है वो सेव में लिख दो, जितना बच रहा है वो आप एक्सपेंडिचर, जितना खर्च कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर में लिख दो, और जितना उसके पास टोटल था वो आप इनकम हमेशा 100 ही रहती है, राइट। जिसकी वैल्यू गिवन है उस पर रख के नेक्स्ट चीज वो आप निकाल सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं लिखने लगी हूँ। ओके, क्वेश्चन इज, इफ x is 30%,
30% लेस देन y, फाइंड द रेशियो x एंड y। ये क्वेश्चन मैंने कल ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई करने के बाद इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।